अजय ने शादी के तुरंत बाद गांव के साथ अपनी एक जोड़ी माता-पिता को अलविदा कहकर अपनी अदाद बीबी के साथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में डेरा जमा लिया था। कुछ ही समय बाद उनकी मॉडर्न बीबी के ना चाहते हुए भी ऊपर वाले ने उनके घर एक प्यारा सा बेटा भेज दिया। अजय की मैडम आधुनिक और आज़ाद ख्याल की होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में महत्वपूर्ण ओहदे पर आसीन थी। अपनी पर्सनैलिटी की फिक्र के चलते मैडम साहिबा ने अपने बेटे को माँ के दूध से महरूम रखते हुए उसका काम भी बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद दूध से ही चलाया था। इन्हें अपने पति और बेटे से अधिक हर समय अपने बॉस का ख्याल रहता था कि उन्होंने खाना और दवा समय पर ली या नहीं। अगर उनकी बीवी मायके गई है तो घर से उनकी पसंद का सारा खाना तैयार करना मैडम की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक होती है। आज सुबह से ही सारे शहर में सुहावने मौसम के बावजूद अजय के घर में तूफान का माहौल बना हुआ था। इससे पहले कि यह तूफान सारे घर में तबाही मचा दे, अजय दौड़ दौड़ कर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटा रहे थे। इसका छोटा सा कारण यह था कि इनकी नौकरानी जो घर में खाना बनाने के साथ इनकी बेटी की देखभाल करती थी, वो अचानक बिना बताए छुट्टी कर गई थी। अभी यह सारी तनावपूर्ण हलचल चली रही थी कि अचानक बड़े जोर से दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माँ और पिताजी को कई बरसों के बाद देखने पर अजय के चेहरे पर खुशी की जगह ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उसके सिर पर बिजली कौंध गई हो। औपचारिकता निभाते हुए अजय ने कहा कि आने से पहले कोई संदेशा भेज देते तो मैं खुद स्टेशन पर आ जाता। अजय की माँ ने कहा कि बेटा, संदेशा तो गैरों को भेजा जाता है, अपने घर आने के लिए कैसा संदेशा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अजय ने अपनी पत्नी को गांव से माँ और बाबू के आने की सूचना दी। अजय की पत्नी दफ्तर जाने की जल्दी में सास ससुर को बिना कोई चाय नाश्ता पूछे ही अपना बैग और बेटे को लेकर चल दी। जैसे जैसे अजय ने अपनी माँ के साथ मिलजुल कर कुछ खाने पीने का इंतजाम किया, माँ ने बेटे से पूछा कि बहू पोते को क्यों साथ ले गई है। अजय ने बताया कि आज हमारे यहाँ काम करने वाली नौकरानी नहीं आई है, यह अब उसे पड़ोस में काम करने वाली एक बाई के यहाँ छोड़ कर जाएगी। खैर, आप बताओ ये अचानक दिल्ली आने का कैसे प्रोग्राम बना लिया। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, बाबूजी ने बताया कि तुम्हारी माँ को हर समय पेट में दर्द रहता है। गांव के डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा जो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकते थे। बस इसलिए एकदम से यहाँ आना पड़ा। अजय ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आज तो मेरा दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1-2 दिन में छुट्टी लेकर मैं खुद साथ चलकर
सारे टेस्ट करवा दूंगा। अजय के पिता ने कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ थोड़े से टेस्ट तो मैं खुद ही करवा लूँगा। कुछ ही देर में माँ और बाबूजी अस्पताल के सारे कागज़ संभाल कर टेस्ट करवाने के लिए निकल पड़े। अस्पताल से घर वापस आते समय जब उनका ऑटो रिक्शा लाल बत्ती पर रुका तो मैले कुचैले कपड़े पहनी एक औरत छोटा सा बच्चा उठाए उनसे भीख मांगने लगी। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि अपना खून अपना ही होता है। अजय की माँ ने बाबूजी से कहा कि यह बच्चा तो बिल्कुल अपने पोते की तरह लग रहा है। बाबूजी ने डांटते हुए कहा कि तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। यह भिखारी का बच्चा हमारा पोता कैसे हो सकता है। देर शाम को जब बहू अपने बेटे को घर लेके आई तो अजय की माँ ने झट से बच्चे के पैर को गौर से देखा। अजय ने जब इसका कारण पूछा तो माँ ने उसे घर के एक कोने में ले जाकर सारी बात बता दी। माँ की बात सुनते ही अजय के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। पहले तो मैडम साहिबा आग बबूला हो उठी, फिर पति के बार बार कहने पर उस बाई को बुलाकर बात करने को मान गई। जैसे ही उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने झट से मान लिया कि जब आप लोग काम पर चले जाते हो तो हम आपके बच्चों को अपने साथ ले जाकर चौराहे पर भीख मांगते हैं। इतने सुंदर बच्चों को देखकर लोग काफ़ी अच्छे पैसे दे देते हैं। बाबूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गांव के इतने बड़े जमींदार घराने के पोते से किस प्रकार सड़क पर भीख मंगवाई जा रही है। एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने अपना संतुलन बनाते हुए अपनी बहू को कहा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ साधारण वस्त्र देखकर तुम हमें छोटा समझ रही हो और हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें अनेक गुण विद्यमान रहते हैं। बेटा, शहर में रहकर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात को कैसे झुठला सकती हो कि जो बच्चे नौकरों की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, उनको बाद में अपने माँ बाप के साथ चलने में शर्म आती है। आप चाहें सारी उम्र अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी ना होने दें, लेकिन एक समय वो आपके हर काम में कमियां निकालेगा। जिन बच्चों को नौकर और बाइयाँ बोलना सिखाते हैं, उनके माँ बाप को सदा अपशब्द सुनने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों को आप चाहें सारी उम्र सहारा समझकर पालते रहो, लेकिन मुसीबत के समय वह आपको बेसहारा छोड़ देते। उस समय आप जैसे माँ बाप के पास अपने गमों और दुखों को लेकर रोने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता है।